अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज अब हम लोग पार्ट 3 का आगाज़ करने लगे हैं, जो है वलीमे की शॉपिंग। तो मैंने आपसे बोला था कि मैंने जो वलीमे की शॉपिंग की है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हम लोग बेसिकली हम एक ही दिन गए हैं और एक ही दिन में हमने मेहंदी, वलीमा और बारात और वलीमे की ज्वेलरी सेलेक्ट कर ली थी। लेकिन मैंने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं ताकि मैं हर चीज़ को अच्छे से डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलें आए आपको बताते हैं कि हम लोगों ने वलीमे का कौन सा ड्रेस सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग आए हैं राबी सेंटर में। ये राबी 2 पे ये शॉप है और अख्तर फैब्रिक्स के नाम पे। और हम इनकी शॉप में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था। और हम लोगों को जिस तरह की चीज़ वलीमे के लिए चाहिए थी तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप अख्तर फैब्रिक्स पे जाएं। अब ये हमारा फ़र्स्ट ड्रेस था और ये भाई ने जो ही हमें दिखाया और हमें पसंद आ गया। आइस ब्लू कलर हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी सिस्टर के एक ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। तो हमने कहा कि वलीमे का ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही नाइस सा टी पिंक है और थोड़ा पीची भी है, बहुत इसका मज़े का शेड है। और इसका माशाल्लाह से नीचे बॉर्डर भी बहुत अच्छा बना हुआ है और करदाने का वर्क है सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहली नज़र में ही ये ड्रेस अच्छा लग गया था। और इसके साथ का एक तो ये है कि इसका घेर बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने इसकी वलीमे की मैक्सी बनवानी है। अब हमने भाई को बोला कि हमें इसका दुपट्टा भी दिखा दें, तो ये उन्होंने मैक्सी के साथ दुपट्टा भी दिखाया है जो बहुत अच्छी, जिसकी किनारी बनी है और उस पर भी कटवर्क का काम हुआ है, कटदाने का और कटवर्क का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ढूंढना नहीं पड़ा और पहली ही नज़र में हमें ड्रेस पसंद आ गया। इस डिज़ाइन में 4 कलर थे। एक लाइट आइस ब्लू कलर में था, पिस्ताचो में था, नाइल ब्लू में था, टी पिंक में था और एक जो था बिल्कुल लाइट पर्पल में था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए फिर हम लोगों ने जो है ये पीची पिंक जो है ये सेलेक्ट कर लिया वलीमे के लिए। और अब हमारा जो ड्रेस है वो पैक हो रहा है और मैंने भाई को बोला एक दफ़ा जो है आप फिर हमें इसकी जो मैक्सी की फॉल है वो एक दफ़ा से फिर दिखाएं। तो वो भाई हमें फॉल बना के दिखा रहे हैं। अब तो मैं आप लोगों से एक एक चीज़ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। कुछ लोग जो है वलीमे के ड्रेसेस पे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल हमें रीज़नेबल प्राइस में मिला है। और मेरा तो यही है कि वेडिंग ड्रेस पे इतना ख़र्च नहीं करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छे में ये ड्रेस तैयार हो गया है और ना ही इतना कॉस्टली पड़ा हमें। अब हमारा ड्रेस हो रहा है पैक। तो मैं हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, कहीं से कोई काम ख़राब ना हुआ हो, क्योंकि इनका तो काम है देना और हमारा काम है ध्यान से लेना। तो अब भाई जो है हमारी एक एक चीज़ जो है अच्छे से पैक कर रहे थे और मैंने इनको बोला कि भाई बिल्कुल अच्छे से पैक करिएगा और साथ में जो मेजरमेंट है वो बहुत ध्यान से करिएगा। बाज़ औक़ात कटाई में जो है और मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो आप वो कहते हैं आप बेफिक्र रहें। और इसका दुपट्टा भी बहुत नाइस है और बिल्कुल लाइट वेट में है और इस पे भी कट वर्क का काम हुआ हुआ है, ये देखें आप। और बहुत अच्छी इसकी भी लुक थी। तो अब हम लोग भाई से ये कहते कि पैक करने से पहले आप हमें दिखाएं, हम इसको बिल्कुल करीब से देखें, इसका डिज़ाइन और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है। तो भाई से फिर मैंने ये ले लिया था और मैंने सोचा कि हम अब करीब से देखते हैं कि इसका काम कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे बहुत अच्छा इसका वलीमे का ड्रेस तैयार हो जाएगा। और अपनी तरफ से तो हम अपनी बहन को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दिलवा रहे थे कि अल्लाह पाक बस इसके नसीब अच्छे करे और इसको पहनना नसीब करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वलीमे का ड्रेस है वो कंप्लीट हो गया है
और अब हमारा नेक्स्ट जो मिशन है वो अब इसके साथ की ज्वेलरी है। और ये अख्तर फैब्रिक्स वालों की शॉप है और ये मेरे पास कार्ड है, और जिसने भी अगर इनकी शॉप पे विज़िट करना है तो आप इनकी शॉप पे आएँ और आप देखें इनकी बहुत ज़्यादा इनकी कलेक्शन है। और ये हम रास्ते से गुज़र रहे थे तो हमें इतनी अच्छी शर्ट्स लग रही थी। और ये है राबी सेंटर और मैंने यहाँ से इसकी वीडियो भी बना ली है। अब हमारा नेक्स्ट मिशन था, अब ज्वेलरी के लिए हम लोगों ने जाना था और यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो ये अनाया ख़ान हमें बता रही थी कि मेरी मामा की जो साड़ी है वो ये है और इसका डिज़ाइन ये है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और ये बहुत अच्छा शेड इसका आ रहा था। तो खैर डमी पे लगी हुई चीज़ और पहनी हुई चीज़ में फ़र्क होता है। और ये जो स्टफ़ था ये भी मुझे इतना कोई ख़ासा पसंद नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमें भूख लगी और यहाँ से हमने फ्राइज़ लिए और पकोड़े लिए। थोड़ा सा हमने बोला कि जब तक खाएंगे नहीं तो हिम्मत कहाँ से आएगी। अब हम आ गए हैं गुलजी कलेक्शन पे, और जो कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस शॉप पे। लास्ट 3 इयर्स पहले मैं अपनी कज़न के साथ इस शॉप पे आई थी। इस शॉप पे आपको बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिलेगी और डिफरेंट स्टाइल में मिलेगी। इनफैक्ट आप जैसे चाहोगे ना ज्वेलरी का डिज़ाइन आपको वैसे मिलेगा। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि हम गुलजी ही से आपकी वलीमे की ज्वेलरी लेंगे। तो फिर हम लोग अब आ गए हैं गुलजी शॉप पे। ये मैंने इनकी शॉप पे छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे, जबकि मुझे अंकल ने अलाउ नहीं किया था, फिर भी मैंने उनसे परमिशन लेके फिर इनकी जो शॉप है उसकी वीडियो ली। तो मेरा तो यही है कि मैंने आज तक ऐसी बेस्ट शॉप नहीं देखी ज्वेलरी के लिए। तो आप लोगों ने जिसने भी आना है गुलजी शॉप पे आप विज़िट करें, आपको हर डिज़ाइन लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेगा। तो खैर ये वलीमे की ज्वेलरी सिलेक्ट हो रही थी और इसमें से हम लोगों ने कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया और कौन सी हम लोगों ने ज्वेलरी सेलेक्ट की है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो सरप्राइज़ है। उसका एक और नया व्लॉग आएगा। तो अगर आपने मुझसे पूछना है कि हम लोगों ने मैक्सी कितनी रेंज में ली है और हमने ज्वेलरी कितनी रेंज में ली है, तो मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा ज्वेलरी का एक्सपीरियंस इस शॉप से ऐसे है कि मेरी कज़न ने 3 साल पहले यहाँ से अपनी बारात की ज्वेलरी ली थी और फिर मैंने अपनी सिस्टर की निकाह की ज्वेलरी इनसे बनवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो ज्वेलरी वैसी की वैसी है। अगर आप इसको पॉलीथीन में रखोगे, इसमें बिल्कुल हवा नहीं जाएगी, उस ज्वेलरी को लगेगी तो वो ख़राब नहीं कभी होगी। तो ये मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी और इनकी प्राइस ये 4 चूड़ियाँ 3500 की थी और इनका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वलीमे का ड्रेस और वलीमे की ज्वेलरी सेलेक्ट हो चुकी है और अब हम लोग अपनी जो ज्वेलरी है वो अंकल से उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करवा के अब हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं। और फिर जाते जाते मैंने कुछ एक क्लिप्स बना लिए और अब हम चले गए सेवर फोर्ट जो कॉलेज रोड पे है। तो हम लोग बिल्कुल थक चुके थे और ऊपर से भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि पहले हम खाना खा लेते हैं और टाइम भी बहुत हो गया था, 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया था। तो हमने सोचा अब खाना खा के अब हम फिर घर जाएंगे। तो यहाँ पे अनाया ने मंगवा ली आइसक्रीम, अनाया और आमना ने, और अब हम लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।